अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। My name is Zonia. You must be Rafi? जी मैम, मैं राफे और मैंने आपके बारे में सुना है। मुझे आप ही के अंडर में काम करना होगा। I'm so sorry, मैं पिछले कुछ दिन छुट्टी पर थी इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन मुझे आपके काम की सारी रिपोर्ट्स मिली हैं and I must say I'm very satisfied with your work. थैंक यू मैम। असल में मेरी ये पहली जॉब है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कोई शिकायत का मौका न दूं। बिल्कुल, और वैसे आपको आपकी काबिलियत की वजह से काम मिला है, क्योंकि इस ऑफिस में जॉब मिलना कोई आसान काम नहीं है। वैसे ऑफिस बहुत ही फन है, सो आई एम श्योर आपको यहाँ काम करने में बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू। और क्योंकि आप मेरे बिल्कुल साथ साथ काम करेंगे तो आप बहुत सीखेंगे भी, और वैसे भी स्टाफ बहुत हेल्पफुल है, तो आपको किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए हो ना तो बिला झिझक पूछिएगा प्लीज़। बिल्कुल मैम, थैंक यू। और मैं आपकी सीनियर हूँ, आपकी बॉस नहीं, तो आप मुझे मेरे नाम से भी बुला सकते हैं। ओके जोनिया। ओके, प्लीज़ कैरी ऑन। श्योर। मरियम, आप मेरे ऑफिस में आ जाइए प्लीज़। क्या हुआ, मिल गई फिजा? अब तुम्हें मेरी बात पे यकीन आ रहा है कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी? फिजा मुझे ऐसे बगैर बताए कैसे जा सकती है? अरे भाई, कहा ना अपनी खाला के साथ मुल्तान चली गई। दरअसल मेरी भांजी की शादी थी, और तुम्हें तो पता है लड़कियों की अपनी शादी हो या पराई शादी, कितना शौक होता है, दिल भी वहां पे लगता है। बस मेरी बहन ने उससे पूछा, वो तो झटपट फौरन तैयार हुई और ये जा वो जा, और जाने की खुशी में इतनी पागल हो गई कि अपना फोन ले जाना भी उसको याद नहीं रहा, घर पे भूल गई। ये देखो, इसका मोबाइल है। हाँ, मोबाइल भी यहाँ छोड़ गई है? हाँ, भूल गई। अच्छी बात है। आओ तुम बैठो तो सही। चले आप। अंदर आ जाओ। बाबा प्लीज। बैठे रहो बैठे रहो। नहीं, अरे मैं आपके पास यहाँ बैठूंगा। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू सुफियान। कल दावत में जितने मेरे दोस्त आए हुए थे, बिजनेस पार्टनर्स थे, उन सबको तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सब तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं। I'm glad to hear that, लेकिन ये सब तो आपकी दुआओं की वजह से। बिल्कुल, बाबा आपकी दुआएं औलाद के लिए बहुत जरूरी होती हैं। उन दुआओं से औलाद फलती फूलती है। अब अरसलान और राफे की मिसाल ले लो। अरसलान अपनी नाफरमानी की वजह से कुछ नहीं कर सका, जबकि राफे कुछ ना होने के बावजूद भी कितनी तरक्की कर रहा है, सिर्फ अपनी माँ की दुआओं की वजह से। बाबा, आप अरसलान के लिए परेशान नहीं हो, वो ठीक हो जाएगा। ओके। अरे तुम ये बताओ, तुम आलिया के घर गए थे, उसके बच्चों से मिले, कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा बाबा। उनमें एक अपनाइयत है, एक अलग ही सुकून है उनके घर में, जो कि दिल चाहता है कि बार बार वहां जाओ। बिल्कुल, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं बार बार वहां जाऊं, मगर वक्त मुझे इतना मिलता नहीं है। तुम तो जा सकते हो वहां पर, भाई तुम्हारे चाचू का घर है, तुम जब चाहे वहां पे जाओ, और उन लोगों को भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। ये बात राफे और चची जान की हद तक तो ठीक है, लेकिन साइशा आई थिंक मुझसे अनकंफर्टेबल होती है, उसे मेरा वहां जाना अच्छा नहीं लगेगा। जायशा को तुम्हारा वहां जाना अच्छा नहीं लगेगा? क्यों, कुछ कहा है उसने? नहीं, कहा तो कुछ भी नहीं है सच, बट मुझे फील होता है। I mean, जब भी हमारा आमना सामना होता है, she behaves quite oddly. I don't know why, but और मेरे किसी सवाल का जवाब भी नहीं देती। सुफियान, ये जो जायशा के बिहेवियर है ना तुम्हारे साथ, ये एक्शन का रिएक्शन है। अरसलान और अरीशा जो बिहेवियर रखते हैं राफे और जायशा के साथ, बस ये वही है। तुम समझ रहे हो? मुझे ऐसा लगता है। पर
अभी भी मुझे बात समझ नहीं आई। आई मीन देखिए ना, आप उनकी जब भी बात करते हैं बहुत एडमायर करते हैं उन्हें, उनकी बहुत तारीफ करते हैं। इवन मैं उनसे मिला हूँ, मुझे भी वो लोग बहुत अच्छे लगे हैं, पर ये बात समझ नहीं आई अरसलान और अरीशा को क्या प्रॉब्लम है, जबकि वो तो उनके साथ रहते हैं, फिर मिलना पसंद क्यों नहीं करते? शहरी की वजह से। शहरी ने मेरे दोनों बच्चों के जहन में एक अजीब मटीरियलिस्टिक और एलिटिस्ट किस्म का उनका दिमाग कर दिया है। बस वो बदजन हो गए हैं जायशा और राफे से। मॉम ने, अब मॉम ऐसा क्यों करेंगी? वो तो खुद उनके साथ बहुत ज्यादा नाइस हैं, शी केयर्स फॉर देम। सुफियान, ख्याल रखना और अपनाना ये दो अलग अलग बातें हैं। वो ख्याल रखती है मेरे डर की वजह से, मगर अंदर से वो पसंद नहीं करती ना आलिया को ना उसके बच्चों को। तुम्हें पता है जायशा और अरीशा का एडमिशन मैं एक ही कॉलेज में करवाना चाह रहा था, लेकिन अरीशा ने ऐसा हंगामा किया कि अगर मेरे कॉलेज में जायशा का एडमिशन हुआ तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, और शहरी ने भी इस बात की हिमायत की। फिर क्या आपने जायशा का एडमिशन किसी और कॉलेज में करवा दिया अरीशा के कहने पर? नहीं, अरीशा के कहने पर नहीं। तुम्हें पता है मैं अपने उसूलों का पक्का हूँ। आलिया ने इंटरफेयर किया, वो समझदार औरत है, वो समझ गई कि दरिया में रहते हुए मगरमच्छ से बैर नहीं रखा जा सकता। उसने जायशा का एडमिशन किसी कॉलेज में करवा दिया और मुझसे माजरत कर ली, और फिर जायशा ने भी अपनी माँ के आगे सर झुका दिया। ये जो तुम अभी बात कर रहे थे ना सुकून की, तो उनके घर में इतना सुकून है, ये सुकून उनके सब्र का सुकून है, क्योंकि वो लोग हर हाल में खुश रहना जानते हैं। बेटा, मेरी तो ख्वाहिश थी कि मेरे और मेरे भाई के बच्चे हमेशा जुड़ कर रहें, ये खानदान एक रहे, लेकिन शहरी ने ऐसा होने नहीं दिया, अलग कर दिया मेरे खानदान को। शहरी की अना की वजह से खून खून से जुदा हो गया। I still cannot believe it. मॉम ऐसा नहीं कर सकती। वो क्यों करेंगी पापा ऐसा? ये सब जो बातें हैं, सोच है, ये अरसलान और अरीशा की अपनी हो सकती है, मॉम की नहीं। ठीक है, तुम्हें आने वाला वक्त साबित करेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मीटिंग का टाइम हो रहा है, मीटिंग चलता है। आशु, मैंने कहा था ना, अरसलान एक डरपोक इंसान है। ऐसे बदनीयत और घटिया फितरत के मर्द बुज़दिल होते हैं, डरपोक होते हैं। औरत को जब तक डराते हैं जब तक वो डरती रहती है। जिस दिन औरत उनके सामने शेर बनकर खड़ी हो जाए ना, चूहे की तरह दुम दबाकर बिल में घुस जाते हैं। यही सब हुआ अरसलान के साथ, क्योंकि तुमने हिम्मत दिखाई। जब तक तुम डरती रही, चुप रही, उसकी बदतमीजियां सहती रही ना, वो शेर बना रहा। जिस दिन तुमने उसे थप्पड़ मारा ना, डर गया वो। देखो ना, तुमसे सिर्फ डरा ही नहीं बल्कि तुम्हारे सामने आने की हिम्मत भी नहीं है उसमें। मुझे लग रहा है कि अरसलान के दिमाग में ना कुछ और ही चल रहा है। अगर वो सच में मेरे थप्पड़ मारने से डर गया है तो काश ये थप्पड़ मैंने उसे पहले ही मार दिया होता। कम से कम ये जलील हरकत करने की उसकी जुर्रत तो ना होती। ऐसे मत सोचो बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उससे डरने की, बल्कि शुक्राने के नफिल पढ़ो। शुक्र है उस मालिक का जो उसने हिफाजत की। अम्मी, आप मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी? वो मैं अल्लाह तस्नीर, तुम आराम करने के पैसे लेती हो? देखो पूरा किचन किस तरह बिखरा हुआ है, देख रही हो तुम आली? इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने घर का एहसास सिर्फ अपनों को ही होता है। चलो जाओ यहाँ से, बाहर जाके मेहमानों का ख्याल रखो। जाओ। थैंक यू आलिया तुम आई। मैंने इसीलिए कहा था कि तुम्हें देख के मुझे तसल्ली हो गई। मुझे पता है तुम सब संभाल लोगी। देखो
कपड़े खराब नहीं करना, फिर मैंने तुम्हें मेहमानों से भी मिलवा दिया ना। जी, बहुत प्यारी लग रही। मम्मी हमें ना जाना ही नहीं चाहिए था सुफियान की पार्टी में। नहीं मेरा बेटा, ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने हमें इनवाइट किया था उन्होंने तो अच्छे से इज्जत दी ना हमें। हामिद भाई को देखो कितने अच्छे से मिले, और सुफियान वो तो घर तक ड्रॉप करने आ गया। ऐसे हैरत की बात है, एक ही माँ के दोनों बेटे हैं और जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। कहाँ वो अरसलान खबीस और कहाँ ये सुफियान इतना नेक बच्चा। नहीं अम्मी मान ले, ये सब ना सुफियान का नाटक है। देख लीजिएगा वो भी अरसलान जैसा ही होगा। वो बस आपके सामने ना नेक बनने की एक्टिंग कर रहा है कि वो अच्छा बन के हमारे घर में घुस सके। अम्मा प्लीज आप उसे हमारे घर से दूर रखें। अच्छा ठीक है, अब तुम ये नई टेंशन मत ले। म्यूजिक क्यों बंद किया आपने? म्यूजिक चलाओ लेकिन इतना लाउड नहीं। पता भी है सुफियान को पसंद नहीं है, नीचे कुड़ रहा है वो। आप एक बात बताएं, आर यू श्योर आपने भाई को अमेरिका ही भेजा था और कहीं और नहीं? क्योंकि उनमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे ये लगता है कि वो अमेरिका से वापस आए। बिल्कुल बोरिंग है वो डैड की तरह। तो जब पता है कि वो हामिद की तरह है तो एहतियात करो, ये ना हो कल को वो भी हामिद की तरह मुझ पर इल्जाम लगा दे कि मैंने तुम्हें बिगाड़ा। क्या मुसीबत है यार, डैड कोई कम थे जो एक ये भी आ गए। पता नहीं कौन सी बुढ़ी रूह है इनमें। बकवास बंद करो तो म्यूजिक आहिस्ता चलाना। ये लो। अच्छा वो जायशा को बोले मेरे जूस बनाए। जायशा नहीं है, मैं नूरी को कह देती हूँ। क्यों, वो क्यों नहीं आए? कल पार्टी में तो बड़ा बंधन के आए थे, अब काम के बाद गायब। तुम्हारे डैड ने बुलाया था उन्हें। ये तो मैं जानती ही थी। जायशा और आलिया नहीं आएंगी। मैंने मना किया है कि बिन बुलाए नहीं आए। हामिद को यकीन हो गया था कि मैंने ही किचन में भेजा है उसे काम करने के लिए। गुस्से में है वो, इसलिए मैंने कहा कुछ दिन ना आए। इसलिए जो भी काम हो नूरिया तस्लीम से कह देना। फिजा कॉल क्यों नहीं उठा रही यार? अम्मा उठाने दो ना, सारा कब से फोन कर रहा है, परेशान हो रहा होगा। लाओ उठाने थी। करने दो, इससे तुम्हारी तभी बात होगी जब वो अपने माँ बाप को लेके इस घर में आएगा। बस अम्मा मेरी बात तो सुनो। अम्मा जायशा, अरे कहाँ हो जायशा? देर हो रही है, जल्दी आओ। जायशा भाई बस आ गई। यार देर हो रही है, देखो मुझे ऑफिस के लिए पहुंचना है। अब एक मिनट, हाँ एक मिनट। जायशा देर हो रही है, क्या कर रही हो अभी ये? ये लीजिए। ठीक है। अब वो भाई आपके जितने अच्छे ऑफिस में जॉब लगी है, तो मैं चाहती हूँ कि इन पैसों से आप कुछ अच्छे कपड़े खरीद लें ताकि आप वहां जाएं तो बिल्कुल उनके जैसे लगे ना। हमें लगता है कि मैं तुम्हारे ट्यूशन के पैसों से अपने कपड़े खरीदूंगा। भाई प्लीज, क्यों नहीं खरीद सकते आप? मेरे ही आपके पैसे अलग है क्या? हाँ भाई जो है ना, वो देते हुए अच्छे लगते हैं, लेते हुए नहीं। मुझे बस अपनी प्यारी बहन का प्यार चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा वादा, पक्का वादा, पहली सैलरी पर ना 2 शर्ट्स खरीदूंगा। हाँ ये क्या बात हुई? प्लीज ले लेना प्लीज। अच्छा एक मिनट, कॉल आ रही है मेरी। हेलो
अरे ये तो सुबह सुबह तुमने खुशखबरी सुना दी यार, तुमने खुद देखा था। चलो बस मैं अभी आ रहा हूँ। ओके। अम्मी, अम्मी जल्दी आए अम्मी। क्या हो गया भाई, बहुत खुश लग रहे हैं आप। आयशा, तुम्हारा भाई इंजीनियर बन गया। सच में बहुत बहुत मुबारक हो भाई आपको। अम्मी, अम्मी जल्दी आए भाई। क्या हो गया भाई, इतना शोर सुबह सुबह? अम्मी आपका बेटा इंजीनियर बन गया, अब्बू की ख्वाहिश पूरी हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा तुम्हें। अल्लाह तुम्हें खूब तरक्की दे। आमीन। आयशा बेटा, मैं ना यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा हूँ, तो मैं आज मैं कॉलेज नहीं छोड़ पाऊंगा। और अम्मी मैं वहीं से ना फिर ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। कोई बात नहीं भाई, मैं खुद चली जाऊंगी, आप आराम से जाए। ठीक है बेटा, ख्याल रखिए। जाते हुए अपना सदका जरूर देना। जी अम्मा, दे दूंगा, भूलना मत। बिल्कुल। अच्छा अम्मी, मुझे भी बहुत देर हो रही है, मैं भी जा रही हूँ, वरना मेरी बस मिस हो जाएगी। ठीक है बेटा, ध्यान से जाओ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।